Hello everyone, we are starting this video tutorial regarding Internet of Things, and this is the first lecture regarding the introduction of IoT. Basically, अगर IoT की बात करें तो नॉर्मली हम जो इंटरनेट यूज करते हैं वो इंटरनेट नॉर्मली हम सिस्टम्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल से यूज करते हैं। लेकिन हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट टोस्टर हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट एसी हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हमारा कार हो, मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग एनी ऑब्जेक्ट जिसको हम इंटरनेट से जोड़ दें by using any technology, by using any program, by using any hardware, अगर हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को इंटरनेट से कनेक्ट करके उसे कंट्रोल कर सके और उससे जनरेट होने वाले डेटा को क्लाउड पे स्टोर करके फर्दर उस डेटा पे को रिफाइन करके उस पे एनालिसिस करके उसको फर्दर हम यूज कर सकें, तो ये सारा का सारा ऑपरेशन हमारा आईओटी कहलाता है। तो इन शॉर्ट अगर समझें तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पैसिव एंटिटी को इंटरनेट के थ्रू अगर हम एक्टिव कर दें और उसे हम कंट्रोल कर सके रिमोटली, तो वो हमारा आईओटी कहलाता है। मींस किसी भी थिंग्स पे अगर हम इंटरनेट अप्लाई करके उससे जनरेट होने वाले डेटा को हम क्लाउड पे स्टोर कर सके, हम उसको रिमोटली कंट्रोल कर सके, ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, ये सारा का सारा प्रोसेस हमारा आईओटी के अंडर में आता है। और इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ सेट ऑफ हार्डवेयर्स की जरूरत पड़ती है और उन हार्डवेयर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने के लिए, ताकि वो प्रॉपर एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें, डेटा की शेयरिंग कर सकें, उसके लिए हमें कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। और उन प्रोग्राम्स को हमें आईओटी की हार्डवेयर पे, आईओटी है कि माइक्रो कंट्रोलर पे हम इंस्टॉल करते हैं, जिसके थ्रू माइक्रो कंट्रोलर अदर जो भी हमारे हार्डवेयर लगे हुए उनसे कम्युनिकेट करके सर्टेन एक्शंस को परफॉर्म करता है। जैसा कि यहाँ देखिए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और पीपल कॉल्ड थिंग्स that are embedded with software, electronic network and sensor that allows these objects to collect and exchange data. This is main point. Things means people and things, मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू, हार्डवेयर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू इस तरह से एक्यूमुलेट कर दे, इस तरह से जोड़ दें, उनका एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दें जिससे वो ऑब्जेक्ट डेटा को कलेक्ट कर सके और डेटा का एक्सचेंज कर सके, तो ये जो प्रोसेस कहलाता है हमारा, ये कहलाता है आईओटी। नॉर्मली जो हम इंटरनेट अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, वो इंटरनेट हम अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, इन डिवाइसेस पे यूज करते हैं। लेकिन अगर हम इंटरनेट को बियॉन्ड द कंप्यूटर्स या बियॉन्ड द मोबाइल्स अगर यूज करें, मींस मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर के अलावा किसी अदर डिवाइसेस पे अगर हम इंटरनेट को यूज करते हुए कंट्रोल करें, तो वो कहलाती है आईओटी। तो द बेसिक गोल ऑफ आईओटी इज to extend to internet connectivity from standard devices like computer, mobile tablets to relatively dumb devices like a toaster. Means कोई भी dumb device हो या कोई भी other device हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप को छोड़ करके, और उन डिवाइसेस को अगर हम इंटरनेट से जोड़ देते हैं, तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम जो तकनीकी यूज करते हैं, जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, और उस टेक्नोलॉजी में हम जो सेट ऑफ हार्डवेयर और जो सेट ऑफ प्रोग्राम उन हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं, तो उन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन है और उन सारे हार्डवेयर का जो इंटरकनेक्शन है, जिसकी वजह से हम इंटरनेट को उस डिवाइस पे अप्लाई कर पा रहे हैं, उस डंप डिवाइस पे अप्लाई कर पा रहे हैं, ये कहलाती है हमारी आईओटी। तो बेसिकली जो गोल है आईओटी का यही है कि हम रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पे इंटरनेट अप्लाई कर सकें। लेकिन अपनी डेली लाइफ में हम जो इंटरनेट यूज करते हैं, या तो अपने मोबाइल पे करते हैं, या तो अपने डेस्कटॉप पे करते हैं, तो अपने लैपटॉप पे करते हैं। लेकिन
अगर हम इंटरनेट का यूज अपने रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग किसी भी ऑब्जेक्ट पे कर ले, लाइक सपोज करिए मेरे पास एक पेन रखा हुआ है, जैसे ही मैं उस पेन को टच करूं, ठीक है, जैसे ही मैं इस पेन के टच करूं, एक नोटिफिकेशन एक नोटिफिकेशन मैसेज चला जाए कि हाँ किसी ने इस पेन को टच किया, मींस जैसे ही मैं उस पेन को टच कर रहा हूँ, एक इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सेंड हो जा रही है उस पेन के ओनर के पास कि आपके इस पेन को किसी ने यूज किया, किसी ने टच किया। तो यानी पेन क्या है, पेन एक डंप डिवाइस, एक डंप ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट पे हमने इंटरनेट को इस तरह से यूज किया कि उस पेन पे परफॉर्म होने वाली हर एक एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन उसके ओनर के पास चली जाती है, ठीक है। तो ये है बेसिक यूजेस, यही गोल है हमारी आईओटी का। तो basically the IoT is influencing our life from way to react to the way we behave, from air condition that you can control from your mobile phone to smart car providing the shortest route on your smart watch while is tracking daily activities। जैसा कि आप आज डेली लाइफ में आप देखते भी हैं, आप घर पहुंचने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले ही आप आधे घंटे पहले आप कहीं रिमोटली आप अपने घर की एसी को ऑन कर लेते हैं, अपने घर की लाइट और फैन को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। और जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है उसको अपने कार में बैठ के आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके भी आप अपना रूट डाइवर्ट कर सकते हैं आप। ये सारी की सारी चीजें जो है ये आईओटी के एप्लीकेशंस हैं। सो आईओटी इज गेन्ड नेटवर्क विद connected devices, that devices gather and share data about how they are used, the environment in which they are operated, it all done using sensors। Means जो इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं और उस इंटरनेट के थ्रू डेटा को रिमोटली एक्सेस कर पा रहे हैं या रिमोटली क्लाउड पे स्टोर करा पा रहे हैं, तो वो जो डेटा हम क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं, वो जो डेटा हम रिमोटली किसी को शेयर कर रहे हैं, तो उस डेटा को हम अपने एनवायरनमेंट से कलेक्ट करने के लिए बेसिक डिवाइसेस यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं सेंसर। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आईओटी में हम कुछ बेसिक हार्डवेयर यूज करते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उन सॉफ्टवेयर की मदद से हम हार्डवेयर को ये बताते हैं कि इन हार्डवेयर को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है। लेकिन वो हार्डवेयर जिस इन्वायरमेंट में रखे हुए हैं, उन इन्वायरमेंट से जो भी डेटा वो रीड करेंगे, जो भी डेटा वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उस सराउंडिंग से डेटा को लेने के लिए हमें कुछ सेंसर्स यूज करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी सेंसर हमारे इन्वायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है। पीआईआर सेंसर कि कोई ऑब्जेक्ट किसी कोई मोशन हो रहा है, ठीक है, तो उस मोशन को डिटेक्ट करने के, कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के बीच में आ जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम पीआईआर सेंसर यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर फॉर कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट से डेटा को कलेक्ट करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के सेंसर्स को यूज करते हैं। सो बेसिकली आईओटी जो है हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट को एक एक्टिव एंटिटी की तरह कन्वर्ट कर देता है, और जब वो ऑब्जेक्ट एक्टिव एंटिटी की तरह कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग जो भी डेटा है उस डेटा को सेंस करते हैं और फर्दर उस डेटा को रिमोटली क्लाउड पे वो स्टोर कराते हैं ताकि उनको हम फर्दर एनालाइज करके जो भी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो क्लाउड के थ्रू हम जो भी डेटा जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली उस डेटा का यूज क्या है। यहाँ देखिए कह रहे हैं IoT provides a common platform to dump their data and a common language Arduino for all devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platform. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analytics is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले लेता हूँ इसका। देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हम आईओटी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उस आईओटी टेक्नोलॉजी के थ्रू जितने भी डंप डिवाइसेज हैं या वो डिवाइसेज जिसका हम इंटरनेट यूज करते ही नहीं है या कर नहीं सकते हैं, उन थिंग्स के साथ हम कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर को इस तरह से यूज करते हैं
कि हम उस पर इंटरनेट अप्लाई करके उस थिंग्स से जनरेट होने वाले डेटा को, उस थिंग्स से जनरेट होने वाले डेटा को हम रिमोटली किसी क्लाउड सर्वर पे या किसी लोकल सर्वर पे स्टोर कर लें, और स्टोर करने के बाद उस डेटा को एनालाइज करें, और एनालाइज करने के बाद कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को हम एक्सट्रैक्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं माउस बनाता हूँ, ठीक है, जो हम नॉर्मली लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज करते हैं माउस, जो कि एक बेसिकली इनपुट डिवाइस है। तो सपोज करिए मैं, मेरी कंपनी माउस मैन्युफैक्चर करती है, और जो असेंबली लाइन, जिस असेंबली लाइन में माउस मैन्युफैक्चर होती है, उस असेंबली लाइन पे मैंने कुछ सेंसर्स लगा रखे हैं जो असेंबली लाइंस की मैन्युफैक्चरिंग को मॉनिटर करते हैं। मींस अगर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में इन केस कोई प्रॉब्लम आती है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कोई आता है, तो वो सेंसर्स मैनेजर को क्या करेंगे, कुछ ऐसे मैसेज भेजेंगे जिससे मैनेजर को एक फीडबैक मिलेगा कि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। ये पहला तो ये रोल प्ले हो गया। सेंसर्स को यूज करते हुए हमने मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी डेटा था वो लोकल सर्वर के थ्रू हमने जो मैन्युफैक्चरर थे उसको प्रोवाइड किया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अब उस डेटा को देखिए, जो डेटा जनरेट हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है, उस डेटा को यूज करते हुए मैं इन केस सपोज करिए मैन्युफैक्चरिंग पे मिस्टेक है, तो उस डेटा को रीड करते हुए मैनेजर को एनालिसिस करेगा कि हाँ हमारे माउस के मैन्युफैक्चरिंग जो सर्टेन डिफेक्ट्स आ रही हैं, तो उस डेटा को एनालाइज करके वो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइन को जो भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे जो भी प्रॉब्लम्स, उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेगा ताकि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम्स अकड़ ना होने पाए। तो उस डेटा को यूज करके उसने कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म किया, यानी कुछ एनालिटिकल एक्शन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से फ्यूचर में अकड़ होने वाली प्रॉब्लम को उसने रिजॉल्व कर दिया। सेम थिंग एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज करिए अब मेरा वही माउस जिसकी मैंने बार कोडिंग कर दी है, अब वो माउस हमारा मार्केट में लॉन्च हो गया, ठीक है। अब जो सेलर हमारे माउस को सेल कर रहा है, सेल करते टाइम वो उस माउस पे पड़े बार कोड के थ्रू, माउस पे पड़े बार कोड के थ्रू, बार कोड को रीड करके, ठीक है, बार कोड को रीड करके वो हमारे पोर्टल पे ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारा ये जो मैंने एक स्पेसिफिक माउस जो मैन्युफैक्चर किया था वो मार्केट में सेल हो चुका है। तो सपोज करिए मैंने 100 माउस बनाए हैं और वो 100 माउस उस सेलर ने बारकोड से रीड करके अगर यूजर को सेल कर दिया, इट मींस हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आ गई बाय यूजिंग क्लाउड। जो वहां पे बारकोड रीडर है वो एक तरह से थिंग्स की, माउस जो एक थिंग है, ठीक है, बारकोड रीडर एक सेंसर की तरह काम कर रहा है। बारकोड रीडर जो है इन्वायरमेंट में एग्जिस्टिंग माउस का जो डेटा है उसने रीड किया और उसने उस डेटा को क्लाउड पे, उस मैन्युफैक्चर जो जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था माउस को, उसके क्लाउड पे डेटा को क्या करता है, स्टोर कर देता है। इससे दो बेनिफिट है। मैन्युफैक्चर को ये पता चल जाता है कि अगर मैंने 1000 क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की थी सितंबर महीने में, तो इसमें से कितने माउस हमारी सेल हो चुकी है, मतलब सेलर ने कितने माउस कस्टमर को बेच दिए हैं। इस डेटा के थ्रू मैन्युफैक्चर को ये आसानी होगी कि मुझे अब अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है या भी होल्ड करनी है। क्योंकि सपोज करिए मैंने 1 लाख माउस मैन्युफैक्चर करके मार्केट में उतार दिए और अभी वो 1 लाख माउस सेल भी नहीं हो पाए, मतलब सेलर ने कस्टमर को सेल भी नहीं कर पाए, तो नया मैन्युफैक्चरिंग करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सेल मैं मैन्युफैक्चर करूंगा वो दोबारा से मार्केट में उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि पुराना वाला स्टॉक भी सेल नहीं हो पाया है। तो इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, उस डेटा को एनालाइज करके मैन्युफैक्चरर ये डिसीजन ले पा रहा है कि मुझे अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। और साथ ही साथ उससे कस्टमर को वारंटी या गारंटी देने में भी आसानी होती है, क्योंकि वो ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग जनवरी 2020 में की है और माउस सेल हुआ है सितंबर 2020 में, तो उसकी जो 1 ईयर वारंटी होगी वो सितंबर 2020 से स्टार्ट होगी, ना कि जनवरी 2020 से। तो कहीं ना कहीं जो बारकोड रीडर हमने यूज किया जो कि एक सेंसर की तरह यूज हो रहा था, और हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग माउस जो कि एक थिंग्स की तरह था, उस थिंग्स पे एग्जिस्टिंग डेटा को हमने उस सेंसर के थ्रू मैन्युफैक्चर के क्लाउड सर्वर मैंने स्टोर करा है, जिस डेटा को यूज करके जो मैन्युफैक्चरर है वो एनालिसिस कर पा रहा है कि उसे न्यू मैन्युफैक्चरिंग करनी है या नहीं करनी है। तो ये कुछ बेसिक से नीड्स हैं हमारे आईओटी के, जिनको ये कुछ बेसिक नीड्स हैं जिनको हम फुलफिल करते हैं बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। और वो जो टेक्नोलॉजी जिसको हम आईओटी कह रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उन ऑब्जेक्ट्स पे इंटरनेट अप्लाई करके उन पैसिव ऑब्जेक्ट्स को एक्टिव एंटिटी में कन्वर्ट करके उससे रिलेटेड डेटा को क्लाउड पे स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं
और फर्दर उस एनालिटिकल डेटा को एक इंफॉर्मेटिव एस्पेक्ट में यूज करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने थोड़ी पहले एसी का एग्जांपल दिया था कि मैंने माउस का एग्जांपल दिया था कि माउस की मैन्युफैक्चरिंग लाइन से माउस मैन्युफैक्चर हो रहा है, फिर वो सेल हो रहा है। सेम ये रहा एग्जांपल एसी का, कह रहा है इन एसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बोथ मैन्युफैक्चरिंग मशीन एंड द बेल्ट हैविंग सेंसर्स अटैच्ड दे कंटीन्यूअसली सेंड डेटा रिगार्डिंग द मशीन हेल्थ एंड प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन। मतलब मशीन की परफॉर्मेंस कैसी, ठीक है या नहीं ठीक है, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, ठीक है या नहीं ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा है, इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैनेजर को टाइम टू टाइम सेंड हो रही है। और उस डेटा को देख के मैनेजर ये आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक डिफाइंड अप्रोच में हो रही है या नहीं हो रही है। मींस आईओटी के थ्रू जनरेट होने वाले डेटा को हम कहीं कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को फर्दर एनालाइज करते हैं, उस एनालाइज करने के बाद किसी फर्दर डिसीजन पे हम मूव करते हैं। आईओटी का यूज बेसिकली देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस में करते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। स्मार्ट कार्स हो गया आपका, ठीक है, सॉरी स्मार्ट कार्स हो गया, स्मार्ट होम हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आप इवन अगर आप अपनी एसी को ऑन ऑफ करते हैं तो रिमोटली ऑन ऑफ करते हैं तो वो भी एक आईओटी का एप्लीकेशन है। आप कोई रोबोट बनाते हैं, उस रोबोट को रिमोटली कंट्रोल कर पाते हैं, यानी इस रोबोट को फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करना, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करना, लेफ्ट टर्न लेना, राइट टर्न लेना, तो अगर आप रिमोटली उस रोबोट को कंट्रोल कर रहे हैं मींस दैट्स आईओटी एप्लीकेशन। मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को आप इंटरनेट के थ्रू एक्टिव कर सके। मीन एक्टिव करने का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर पाते हैं तो वो हमारी आईओटी बन जाती है। ठीक है, तो हमारा आईओटी का एप्लीकेशन हो जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, IoT is not one technology, it is a collection of technology and domain knowledge। अगर जैसी IoT वर्ड आता है लोगों को ये लगता है कि ये तो IT स्ट्रीम से रिलेटेड है, ठीक है, ये सिर्फ IT या CS वाले बच्चे ही पढ़ सकते हैं। बेसिकली IoT जो टेक्नोलॉजी है, जो IoT फील्ड है, जो डोमेन है, ये ना तो सिर्फ IT से रिलेटेड है, ना तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, ना तो सिर्फ मैकेनिकल से रिलेटेड है। ये कंबाइंड फॉर्म है, मैकेनिक कंबाइंड फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स, CS एंड एंड अदर इंजीनियरिंग डोमेन्स। बिकॉज जब भी हम कोई IoT के एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उस IoT के एप्लीकेशंस को बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग बोला था आपको दो चीज चाहिए होती है, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर का जो पोर्शन वो कॉमन सी बात है, जो CSIT के स्टूडेंट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं, और जो हार्डवेयर का पोर्शन है, और इसमें जो हार्डवेयर यूज हो रहा है, चूंकि इसमें जो हार्डवेयर यूज होता है वो सर्किट का हार्डवेयर होता है, सर्किटरी हार्डवेयर होता है, तो सर्किटरी हार्डवेयर पे काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टूडेंट्स पे काम कर सकते हैं। लेकिन जब हम किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं और वो इस एप्लीकेशन सपोज करिए मैकेनिकल से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल आप सपोज करिए आपने कोई एक आपने मैकेनिकल के किसी स्टूडेंट्स ने कोई कार बनाई, ठीक है, तो उस कार को रिमोटली कंट्रोल करना है। उस कार को रिमोटली कंट्रोल करने का मतलब ये है, सपोज करिए मैंने उसमें एक छोटी सी कार बनाई, इसमें कैमरा लगा दिया, उस कैमरे उस छोटी सी कार को जो कैमरा लगा हुआ उस कैमरे के थ्रू मैं किसी भी उस कार को जिस भी पोजीशन में मैं मूव कराऊंगा वहां की सारी इंफॉर्मेशन को कैमरा रीड करेगा और वो हमें इंटरनेट के थ्रू हमें वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जो कार को बनाना और उस कार जो उस कार की वर्किंग है, कार कैसे मूव करेगा नहीं मूव करेगा, तो मैकेनिकल स्टूडेंट कर सकता है। यानी हम एक ऐसा IoT एप्लीकेशन बनाना है जिसमें हम एक ऑटोनोमस कार पे कुछ सेंसर्स या फिर कुछ कैमरे या फिर कुछ माइक्रोफोन लगा करके अपने सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग जो भी डेटा को कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी रिक्वायरमेंट है, CS की भी रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स की भी रिक्वायरमेंट है। इट मीन्स हम जो भी IoT एप्लीकेशन बनाते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन कैसा है। उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे हम मैकेनिकल इंजीनियर्स को भी ले सकते हैं अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी ले सकते हैं, CS इंजीनियर को भी ले सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को भी इसमें ले सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये कोई स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसमें सिर्फ IT वाला बंदा ही काम कर सकता है। IoT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर एक स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व होकर कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपके पास जो भी एंटिटी जो भी थिंग्स है, सिविल इंजीनियर के पास क्या है, सिविल इंजीनियर क्या करता है, घर का कंस्ट्रक्शन करता है, तो सिविल इंजीनियर जो घर बना रहे हैं, जो हाउस बना रहे हैं, उस हाउस को रिमोटली कैसे कंट्रोल करें, मींस स्मार्ट हाउस बना रहे, ठीक है,
तो एक सिविल इंजीनियर स्मार्ट हाउस बना सकता है। इट मींस आईओटी, जो आईओटी टेक्नोलॉजी वो सिविल इंजीनियर यूज कर सकता है। ठीक है, स्विच, घर में लगे हुए पंखे, लाइट, एसी, इसको रिमोटली कैसे कंट्रोल करें। इट मींस एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी आईओटी टेक्नोलॉजी को यूज कर सकता है। सीएस के जो इंजीनियर्स है वो तो इसको यूज करते ही करते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट भी इसको यूज कर सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आईओटी टेक्नोलॉजी किसी स्पेसिफिक डोमेन या किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए नहीं है, हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स या हर स्ट्रीम के इंजीनियर्स इसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आईओटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम हर एक पैसिव एंटिटी को बाय यूजिंग इंटरनेट एक्टिव एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस इंटरनेट का यूज करके अपने इन्वायरमेंट में, अपने रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग हर एक पैसिव ऑब्जेक्ट को इंटरनेट के थ्रू हम एक्टिव कर सकते हैं। एक्टिव करने का मतलब उसमें कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं रिमोटली, दूर बैठे कहीं हम उस सर्टेन ऑब्जेक्ट को कोई सर्टेन एक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये कहा कि हम अपने रियल वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग हर एक ऑब्जेक्ट को एक एक्टिव एंटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, इट मींस दैट्स आईओटी। तो अगर हम हर ऑब्जेक्ट पे इंटरनेट अप्लाई कर रहे हैं, इट मींस जो इंटरनेट के यूजेस हैं वो डे बाय डे बढ़ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले हम सिर्फ मोबाइल पे, लैपटॉप पे और डेस्कटॉप पे ही इंटरनेट यूज किया करते थे, तो इंटरनेट की डिमांड कम थी, इंटरनेट की रिक्वायरमेंट्स कम थी, इंटरनेट की यूजर्स भी कम थे। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ एसी यूज हो रहा है, एसी पे भी हम इंटरनेट अप्लाई कर रहे हैं, कार पे भी इंटरनेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोई हमने एक एक स्मार्ट पेन बना दिया, स्मार्ट पेन में भी हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। मतलब उस स्मार्ट पेन को कब किसने टच किया, ठीक है, और उस स्मार्ट पेन से कितने स्ट्रोक्स लिखे गए, इस टाइप की फर्दर डेटा को हम सेवरल डेटा को हम अपने क्लाउड पे स्टोर करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी एंटिटीज हैं उन एंटिटीज पे अगर हम इंटरनेट अप्लाई करो तो इंटरनेट की जो डिमांड है डे बाय डे बढ़ रही है। तो यहाँ देखिए कह रहा है, इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड हाउ इंटरनेट हैज ऑक्युपाइड आवर लाइफ। इंटरनेट हमारे जीवन में किस तरह से मतलब घुस चुका है। रिपोर्ट्स सजेस्ट इट ऑल स्टार्टेड इन 19 सन 1900 से इंटरनेट स्टार्ट हुआ। ठीक है, 3 लाख डेस्कटॉप कंप्यूटर वेयर कनेक्टेड टू द इंटरनेट उस समय लगभग अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद फर्दर 3 लाख डेस्कटॉप जो थे वो इंटरनेट से कनेक्ट हुए। इन 2000 इट ग्रू टू 300+ मिलियन डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप कनेक्टेड टू इंटरनेट। इन 2016 about 2.5 बिलियन मोबाइल फोन्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। अब ये काउंट देखिए डे बाय डे बढ़ रहा है। पहले सिर्फ 30 लाख डेस्कटॉप कनेक्टेड थे, उसके बाद 300 मिलियन डेस्कटॉप, 300 बिलियन मोबाइल फोन डेस्कटॉप हो गए, 2.5 बिलियन मोबाइल्स हो गए। तो कहने का मतलब ये है जो डिवाइसेज हैं जो डे बाय डे इंटरनेट से जुड़ रही हैं, उन डिवाइसेस की क्वांटिटी क्या है, बढ़ रही है, डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो आज की डेट की अगर बात करें तो जैसा कि अभी 2016 में था, 2016 में 2.5 बिलियन मोबाइल फोन जो थे इंटरनेट से जुड़ चुके थे। और आज की अगर बात करें 2020 की अगर बात करें तो हमारे घर का रेफ्रिजरेटर, केटल, वाटर हीटर, कैमरा, लाइट्स, ऑल दीज थिंग्स, जो भी चीजें हैं ये सारी की सारी चीजें आज की डेट में इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इलेक्ट्रिक केटल की बात करूं, आपने अपने मोबाइल में अलार्म सेट किया कि आपको सुबह 4 बजे उठना है। ठीक है, और आप जैसे ही सुबह 4 बजे उठे, आपको इलेक्ट्रिक केटल को ऑन करने की जरूरत नहीं है। आपके उठने से 10 मिनट पहले इलेक्ट्रिक केटल ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और जैसे ही आप उठेंगे वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, और जब आप उठेंगे उस समय आपका गर्म पानी रेडी होगा, जिसको आप पी सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, इंटरनेट को देखिए हमने मोबाइल पे भी अप्लाई किया एज वेल एज केटल पे भी अप्लाई किया। मोबाइल के थ्रू जो हमने इंफॉर्मेशन दी है कि मैं 4 बजे उठूंगा, मुझे 10 मिनट बाद गर्म पानी चाहिए, उसके लिए जो कुछ सर्टेन कोडिंग हमने केटल की है, और कुछ मोबाइल पे भी कुछ कोड अप्लाई किए हैं, जिसके थ्रू हमारा मोबाइल इंटरनेट के थ्रू केटल से, क्लाउड सर्वर के थ्रू केटल से कम्युनिकेट करके केटल को उस स्पेसिफिक टाइम 4 o'clock पे ऑन कर देता है, और आफ्टर 10 मिनट उसको ऑफ कर देता है, जिससे केटल में रखा हुआ पानी गर्म हो जाता है। इट मींस हमें उठ करके खुद मैनुअली पानी गर्म करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम हर एक डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट।
फिर कह रहा है अबाउट 4 बिलियन नेविगेशन सिस्टम वुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट, अबाउट 500 मिलियन वेयरेबल वॉच शूज एटसेट्रा वुड बी कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इंटरनेट की डिमांड बढ़ रही है, हर एक डिवाइसेस जो हमारी सराउंडिंग में एग्जिस्ट कर रही है वो डे बाय डे इंटरनेट से जुड़ती जा रही है। तो कहने का मतलब ये है आईओटी का जो स्कोप है, जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा है। आने वाले समय में आईओटी की डिमांड बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि यानी कह रहा है व्हेन यू वोक अप द वाटर हीटर वुड हैव द हॉट वाटर रेडी, जब आप उठिए ऑटोमेटिकली आपका गर्म पानी तैयार है। ड्यूरिंग बाथ द केटल वुड हैव कुक्ड योर फूड कंज्यूम आफ्टर बाथ, मतलब जब आप नहाने जा रहे हो उस ऑटोमेटिकली आपको जो केटल है वो आपके लिए फूड रेडी कर दे, अपने आप फूड रेडी कर दे, सब कुछ सेट है। आपने कोडिंग करके सब कुछ सेट कर दिया है कि मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए, तो इलेक्ट्रिक केटल अपने आप आपका ब्रेकफास्ट रेडी करने लगेगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें क्लाउड पे हम ये सारी की सारी चीजें हम कोड करके उस थिंग्स में डालते हैं और वो थिंग्स इंटरनेट के थ्रू क्लाउड के डेटा को एक्सेस करते हुए वो सारे ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, मतलब आपको 9 बजे उठना है, आपने क्लाउड पे अपने मोबाइल पे डेटा डाल दिया तो मोबाइल वो डेटा क्लाउड पे भेजेगा, क्लाउड से वो केटल को कम्युनिकेट करेगा, फिर केटल जो भी फूड प्रोसेस करना है उसको बना के आपके लिए रेडी कर देगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम हर एक ऑब्जेक्ट को, हर एक एंटिटी को, चाहे वो कोई भी एंटिटी हो, हम उसको इंटरनेट से जोड़ सकते हैं। और जब हम किसी ऑब्जेक्ट को या किसी एंटिटी को इंटरनेट से जोड़ते हैं और उस पर कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो आईओटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, मींस उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। इस फिगर में आप ध्यान से देखें अगर तो इन 2003 वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी वो 6.3 बिलियन थी। ठीक है, और डिवाइसेस जो कनेक्टेड थे वो 500 मिलियन थे। ठीक है, 2010 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 6.8 बिलियन थी और जो डिवाइसेस कनेक्टेड थे 12.5 बिलियन थे। ऐसी 2015 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 7.2 बिलियन थी और जो डिवाइसेस कनेक्टेड थे इंटरनेट से देखिए 25 बिलियन हो गया। तो अगर आप इस डेटा को अच्छा 2020 में वही क्या था, पॉपुलेशन कितनी थी 7.6 बिलियन और ओवरऑल डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी कितनी थी 50 बिलियन। तो अगर इस डेटा को आप अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो डे बाय डे जो नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्ट हैं वो हमारी पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन की जस्ट डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, कहीं ज्यादा है। 2020 में अगर आप ध्यान से देखें 7.6 बिलियन पॉपुलेशन थी है, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है 50 बिलियन है, यानी पॉपुलेशन से कहीं ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट का यूज जो है टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आईओटी की बात करें तो आईओटी में 3 चीजें हैं मेनली। पहला है हमारा सेंसर, दूसरा है कनेक्टिविटी और तीसरा है पीपल एंड प्रोसेस। पीपल एंड प्रोसेस का मतलब ये है कि जो सेंसर आप यूज कर रहे हैं और वो सेंसर आपके सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा है वो डेटा कनेक्टिविटी के थ्रू यानी नेटवर्क के थ्रू यानी इंटरनेट के थ्रू किसी डिवाइस के पास जाएगी और वहां फर्दर प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेस होने के बाद कुछ एनालिटिकल डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन आएगा और उस इंफॉर्मेशन को पीपल यूज करता है। ठीक है, तो स्मार्ट सिस्टम एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर ड्रिवन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड पीपल और प्रोसेसेस। सेंसर्स देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जो हमारे सराउंडिंग से इनपुट लेते हैं। ठीक है, और वही इनपुट फर्दर प्रोसेस होता है। जैसे सेंसर हमारे इनपुट ले रहे होते हैं हमारे इन्वायरमेंट से, वैसे ही एक्यूटेटर्स होते हैं जो कुछ सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, यानी सेंसर ने जो इनपुट लिया उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग ये कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर्स। तो ये एक्टिवेटर्स जो हैं कुछ सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, सेंसर जो है उसी सराउंडिंग से कुछ इनपुट लेते हैं, यानी सेंसर जो इनपुट लेने का काम कर रहा है और जो एक्टिवेटर्स है वो आउटपुट प्रोड्यूस करने का काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपने
अपने मोबाइल से कोई कंट्रोल सिग्नल दिया, ठीक है, कि आपको आपने एक रोबोट बनाया है और अपने मोबाइल से आप उस रोबोट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग आईओटी टेक्नोलॉजी। तो जब अपने मोबाइल से आपको जैसे कंट्रोल सिग्नल भेजते हैं कि वो रोबोट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करे तो उसको मूव कराने के लिए जो एक्चुएटर्स हैं वो क्या करेंगे, उसमें लगे हुए मोटर्स को रोटेट करेंगे। जब मोटर घूमेगा तो क्या होगा, पहिया घूमेगा। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ कुछ सर्टेन आउटपुट एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सेंसर बेसिकली यूज होते हैं इनपुट के लिए, और एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली यूज होते हैं आउटपुट्स के लिए। कनेक्टिविटी जैसा कि मैंने बताया कि जैसा कि अभी आपने देखा, तीन चीजें हैं, सेंसर, कनेक्टिविटी एंड पीपल एंड प्रोसेसर। सेंसर एंड एक्चुएटर्स में हम कुछ हार्डवेयर यूज कर रहे हैं जो कि इनपुट और आउटपुट के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। अब उन्हीं हार्डवेयर को हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। यानी उससे जो डेटा हम ले रहे हैं उसको फर्दर प्रोसेस करने के लिए हमें कहीं और भेजना है, और प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट आया उस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग को सर्टेन एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो जो इनपुट लेने और आउटपुट प्रोड्यूस करने का काम है वो तो सेंसर और एक्चुएटर्स कर रहे हैं, लेकिन उस सेंसर्स के द्वारा लिया हुआ डेटा जहां प्रोसेस होना वहां तक कैसे पहुंचाएंगे, बाय यूजिंग इंटरनेट। हम इंटरनेट के थ्रू डेटा को रिमोटली किसी क्लाउड सर्वर पे स्टोर कराएंगे ताकि उस पर फर्दर एनालिसिस या कोई प्रोसेसिंग हो सके, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का नेटवर्क यूज कर सकते हैं। देखिए इंटरनेट का आईओटी का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ नेटवर्क से इंटरनेट से किसी डिवाइस को कंट्रोल करें। हम किसी भी नेटवर्क को यूज करके किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक वाईफाई, लाइक ब्लूटूथ, ठीक है। हम मतलब कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी नेटवर्क को यूज करके किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कनेक्टिविटी। पीपल एंड प्रोसेसेस में जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया और नेटवर्क के थ्रू हमने क्लाउड पे स्टोर कराया, अब उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। और प्रोसेस करने के बाद कुछ एनालिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेंगे एनालाइज करने के बाद, जिसको फर्दर जो पीपल्स, जो लोग हैं, यूज करके कुछ सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेंगे, कुछ सर्टेन डिसीजन ले सकते हैं। तो जो एक्शन परफॉर्म करने वाला रोल है, जो डिसीजन परफॉर्म करने वाला रोल है, वो अगेन एक्यूटेटर्स करेंगे। यानी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सेंसर्स है और एक्टिवेटर्स है। तो सेंसर से इनपुट लिया, कनेक्टिविटी के थ्रू हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद अब पीपल जो सर्टेन एक्शन परफॉर्म करेगा, वो एक्शन जो पीपल परफॉर्म करना चाहते हैं वो कौन परफॉर्म करेगा, एक्टिवेटर्स वो एक्शन परफॉर्म करेंगे। यानी जो सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो एक्टिवेटर्स आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी। होप सो आपको अब आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा।